महाभारत युद्ध में भोजन की व्यवस्था और भाग लेने वाले देशों की रहस्यमयी कथा। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युगांतकारी घटना थी जिसने पूरे आर्यवर्त के भविष्य को बदल दिया। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया यह युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें हजारों राजा, महाराजा, योद्धा और सैनिकों ने भाग लिया। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष ने सारथी बनकर धर्म की स्थापना की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस युद्ध के दौरान भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी? कौन बनाता था इतना भोजन? कहां से आता था राशन पानी? और क्या केवल भारतवर्ष ही इस युद्ध में शामिल था या अन्य देश से भी सेनाएं आई थीं? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक रोचक और गूढ़ कथा के माध्यम से कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो दोनों पक्षों के पास विशाल सेना थी। पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना थी, कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी सेना में होते हैं 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सैनिक। इस हिसाब से कुल सैनिकों की संख्या 39,36,660 लगभग 40 लाख से भी अधिक थी। अब इतने बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ तो हर दिन लाखों सैनिकों को भोजन और जल की आवश्यकता होती थी। यह व्यवस्था अपने आप में एक महायज्ञ जैसी थी। भोजन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से 2 स्तरों पर बांटी गई थी। पांडवों की ओर भोजन की व्यवस्था विदुर, युधिष्ठिर और उनके सहयोगी रसोइयों के अधीन थी। विदुर नीति के अनुसार युद्ध में भी सेवा और आचार का पालन होना चाहिए। भोजन सात्विक और ऊर्जा प्रदान करने वाला होता था। कुछ विवरणों में कृपाचार्य, धृष्टद्युम्न और नकुल की देखरेख में रसोई चलाई जाती थी। कौरवों की ओर से शकुनी, दुर्योधन और उनके सलाहकारों ने रसोई की व्यवस्था करवाई। उनके पास भी रसोई के अनुभवी सैनिक और विशेष प्रशिक्षित रसोइये थे। विशेष रसोइये कुछ प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि युद्ध में रसोई की जिम्मेदारी निभाने वाले राज्य रसोइये थे जिन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। इन रसोइयों को युद्ध क्षेत्र के पास बने अस्थायी रसोई गृह में रखा गया था। वहां लकड़ी के चूल्हे, मिट्टी के बर्तन और विशाल हांडी में भोजन बनता था। रसोई की विशेषताएं और भोजन का स्वरूप। भोजन कैसा होता था? युद्धकालीन भोजन बहुत ऊर्जा युक्त और सात्विक होता था ताकि सैनिकों को शक्ति मिले। रोटी, चावल, मूंग की दाल, घी, गुड़, शुद्ध जल, दूध, दही और मौसमी फल। खास तौर पर गोंद के लड्डू, चना और सूखे मेवे भी दिए जाते थे जो लंबे समय तक ताजे रहते। भोजन का समय। भोजन 2 समय होता था। प्रातःकाल युद्ध से पूर्व, सूर्योदय से पहले। सायंकाल युद्ध बंद होने के बाद, सूर्यास्त के बाद। रसोई की व्यवस्था कैसे होती थी?
चलती रसोई की अवधारणा उस समय थी। बड़े बड़े रथों में बर्तन, मसाले, आटा, चावल आदि रखा जाता था। जल की व्यवस्था पास के सरोवरों, यमुना नदी, सरस्वती नदी आदि से होती थी। युद्ध में भाग लेने वाले देश महाभारत के युद्ध में केवल हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की सेनाएं नहीं थीं, बल्कि कई अन्य देशों और जनजातियों की सेनाएं भी शामिल थीं। इनमें प्रमुख थे मगध, जरासंध के राज्य से योद्धा, गांधार, शकुनी और उसके गांधार देश के सैनिक, मद्र देश, शल्य का राज्य, काशी, कौशल, चेद, केकय, विदेह, मिथिला, मथुरा, द्वारका, अवंती, दर्शान, त्रिगर्त, कंबोज, पांड्य, चोल, केरला, आंध्र आदि विदेशी जनजातियां भी भागीदार थीं। यवन, शक, हूण, किरात, चीन, कामरूप, बल्हिक, पारसिक, यह सभी अपने अपने राजाओं के अधीन या संबंधता के अनुसार कौरव या पांडव पक्ष में थे। 18 दिन की रसोई, रोज के युद्ध के अनुसार परिवर्तन। हर दिन युद्ध की स्थिति बदलती थी, जिससे भोजन की जरूरत और प्रकार भी बदलते थे। कुछ उल्लेखनीय दिन। पहला दिन, अत्यधिक तनाव, भोजन कम खाया गया। 8वां दिन, भीषण युद्ध, भोजन की आपूर्ति बाधित हुई। 13वां दिन, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद मनोबल गिरा, भोजन कम खाया गया। 18वां दिन निर्णायक दिन था। भोजन युद्ध के बाद ही संभव हुआ। श्री कृष्ण की भूमिका। श्री कृष्ण स्वयं भोजन नहीं करते थे, वे केवल फल और जल ग्रहण करते थे। कभी कभी वे सैनिकों को अपने हाथों से फल और जल बांटते थे। एक अनाम रसोइया की गाथा। एक पुरानी कथा के अनुसार एक अनाम ब्राह्मण रसोइया युद्ध में भोजन बनाता था। वह न युद्ध जानता था न राजनीति, परंतु उसका धर्म था सेवा। हर सुबह वह चूल्हा जलाता, खिचड़ी बनाता और पत्तलों में भोजन परोसता। एक दिन दुर्योधन ने उसका मजाक उड़ाया, तू तो योद्धा नहीं, क्यों यहाँ अपना समय बर्बाद करता है? उसने जवाब दिया, मैं योद्धा नहीं परंतु धर्म का रक्षक हूँ। भूखा पेट युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरा भोजन ही धर्म युद्ध की नींव है। इस उत्तर से भीष्म, विदुर और स्वयं श्री कृष्ण भी प्रभावित हुए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो लाखों सैनिक मारे गए। बचे हुए सैनिक शोकाकुल थे। रसोई भी अब वीरान हो चुकी थी। पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, परंतु हर रात जो हांडी खौलती थी वह अब खाली पड़ी थी। कृष्ण ने कहा, जिस भूमि पर युद्ध हुआ है वहां अब अन्न उगाना चाहिए, रुधिर नहीं। महाभारत केवल तलवारों का युद्ध नहीं था, वह सेवा, नीति और जीवन मूल्य का युद्ध भी था। इसमें भोजन बनाने वाला रसोइया भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना युद्ध भूमि में अर्जुन का या भीष्म। और यह युद्ध केवल आर्यावर्त का नहीं बल्कि समस्त ज्ञात विश्व की सभ्यताओं का
एक केंद्र बिंदु था। जय श्री कृष्ण।